जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूँ साथियों बहुत अच्छे होंगे। साथियों ये वीडियो इतने दिनों बाद इसलिए आ रहा है साथियों, क्योंकि तबीयत कुछ बहुत अच्छी मेरी नहीं है इस वक्त। बीमार पड़ गया था साथियों। कोई बात नहीं, फिलहाल इस बात को हटाते हैं और हम बात करते हैं कि ये साथियों जीके जीएस है। और खास करके जीके जीएस जो है, आप जीके जीएस ये सभी में पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन साथियों ये बीएड जो है प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो अधिकतर आप देखेंगे जी के जीएस लगभग में सेम वही रहती है साथियों। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से साथियों, कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। तो निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, भारत और कनाडा। तो साथियों मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर जो है ये है भारत साथियों, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है भाषा में संख्या बोली जाती है। बाकी साथियों जो है लगभग में जो है ब्रिटेन में भी इंग्लिश बोली जाती है, यूएसए में भी इंग्लिश, और फ्रांस में जो फ्रांसीसी और इंग्लिश जो है साथियों बोली जाती है साथियों। और आगे हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। 1927, 1930, 1936 या 1957। तो साथियों आप लोग जो है ऐसे ही टेस्ट करते रहिए और आप लोग देखते रहिए कि आप लोगों की कैसी जो है जीके जीएस आप लोगों का चल रहा है साथियों। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा। और वो भी जो है इसमें 1927 में, जी हाँ 1927 में जो है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ शुरू हुआ था। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नई दिल्ली स्थित, जी हाँ नई दिल्ली स्थित संग्रहालय है। तो नई दिल्ली स्थित संग्रहालय कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रीय संग्रहालय। जी हाँ ये नई दिल्ली में स्थित है साथियों। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सूर्य मंदिर स्थित है, जी हाँ साथियों सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में स्थित है, अमरनाथ में स्थित है, सोमनाथ में स्थित है, कोणार्क में स्थित है। तो साथियों इसका ऑप्शन तो सभी लोगों को पता ही होगा कि सूर्य मंदिर कहाँ है। तो सूर्य मंदिर साथियों कोणार्क में स्थित है। जी हाँ साथियों कोणार्क में स्थित है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं। कालडेरा संबंधित है साथियों, कालडेरा संबंधित है तो हिमनद से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी से और भूकंप से या भ्रंश से, किस चीज़ से कालडेरा संबंधित है साथियों। और इसका ऑप्शन हम जो है ले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ में, ज्वालामुखी से संबंधित है। जी हाँ साथियों कालडेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले वो मूल अधिकार था लेकिन अब वो मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी कार्य का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो साथियों इसका ऑप्शन जो है आप लोगों को पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये होगा साथियों संपत्ति का अधिकार। जी हाँ संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था लेकिन अब इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है साथियों। ये हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। जी हाँ आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है साथियों, उस पर हम देखेंगे। तो इसका ऑप्शन है ए प्रतिलोम संबंध, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन सी आंशिक संबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। जी हाँ आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो ये हम ऑप्शन बी के साथ ले जाएंगे। इसमें जो है आय और व्यय का प्रत्यक्ष संबंध होता है साथियों। जिस तरीके से आय और व्यय दोनों का, आय और उपभोग का जो है संबंध जो है वो प्रत्यक्ष संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम साथियों। तो देखेंगे प्रकाश की किरण को पूर्व आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है। जी हाँ किससे गुजारा जाता है ये हम देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच। तो साथियों इसका जो है ऑप्शन ए सही है, कांच से जल में जो है इसको गुजारा जाता है साथियों। और आगे हम देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन जो है हम आते हैं अब। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी जो है 656, ऑप्शन सी 665, ऑप्शन डी 556। तो साथियों इसका आप लोग जो है गेस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तभी आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सा आंसर आप लोगों का होगा। और आप लोग साथियों लिखते जाइए कि कितने आंसर सही हैं, कितने जो है आप लोगों के गलत हो रहे हैं, और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए साथियों। तो इसका जो सही आंसर है साथियों जो होगा 656। जी हाँ मांसपेशियाँ जो है 656 होती हैं, और हड्डियों की बात करें तो वो 203 होती हैं साथियों।
चलिए आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम किसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो इसको साथियों देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसका ऑप्शन साथियों होगा ये ट्रोपोस्फीयर के साथ में जाएगा। जी हाँ, ये सबसे कम ऊंचाई जो है, जो 4 क्षेत्र बने हुए हैं इसमें से सबसे कम ऊंचाई जो है ट्रोपोस्फीयर की होती है साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है और 6 वर्ष के लिए होता है। साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ और इसमें लगभग सभी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं साथियों। तो इसका लोग सही आंसर जो है 5 लगाएंगे, लेकिन साथियों इसमें जो है 5 आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर है 6 वर्ष के लिए। जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है 6 वर्ष के लिए होता है साथियों। ये लोग आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत बार फंसता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है साथियों। आइए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है वो हम देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन है मणिपुर है और पांडिचेरी है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। तो साथियों इसमें का सही आंसर कौन सा होगा साथियों। तो इसमें का सही आंसर है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम की जो है सबसे कम है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए भूमि एवं स्थानीय कर, ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन सी मृत्यु कर, ऑप्शन डी मकान एवं पशु कर। तो साथियों इसमें आप लोगों को लगभग में अंदाजा सभी लोगों को है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन है मेला एवं बाजार कर। जी हाँ साथियों, मेला एवं बाजार कर ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से साथियों कौन सा ऑप्शन होगा ये अब हम देखते हैं। तो इसमें से जो है साथियों ऑप्शन डी होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी इसमें का राइट आंसर है साथियों। आइए हम अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं साथियों और देखते हैं भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी सरकार के निरंकुश कार्यों का नियंत्रण कर रखना, ऑप्शन डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। जी हाँ साथियों, तो इसका सही आंसर जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये जी हाँ, ये इसका नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है मुख्य उद्देश्य इसके पीछे यही था साथियों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं किसकी उपस्थिति के कारण जो है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे। तो ये जो है साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है आपका सही आंसर होगा। आइए साथियों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी म्यूसिलेज, ऑप्शन सी लैक्टेस और ऑप्शन डी टैनिन। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा टेनिन। जी हाँ, टेनिन का यूज किया जाता है। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। जी हाँ, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य या फिर सभी तरंग दैर्घ्यों को जो है मध्यवर्ती जो है कर सकता है। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा सभी तरंग दैर्घ्य साथियों। अक्सर जो है जी के जीएस जो है इसी लेवल का रहता है साथियों। और बाकी जो है अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस भक्त संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। जी हाँ, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग जो है किसने किया था। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए है दादू, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है रामानंद और ऑप्शन डी है वह तुलसीदास। और साथियों इसमें ये क्वेश्चन में जो है सबसे ज़्यादा जो है अगर कन्फ्यूज़न होता है वो कबीर के साथ में होता है। जी हाँ साथियों, लोगों को लगता है कबीर हैं या रामानंद हैं, तो में जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए बिल्कुल। तो इसमें जो है हम लोग जो है इसमें सही आंसर हो साथियों इसमें है रामानंद। जी हाँ, इन्होंने ही सबसे पहले जो है हिंदी का प्रयोग किया था। जी हाँ,
हिंदी का प्रयोग। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी है NG रंगा और ऑप्शन डी है PC जोशी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद। जी हाँ, क्या नाम होगा? स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जी हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही आंसर साथियों होगा 1956। जी हाँ, 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो साथियों और इसका सही आंसर साथियों क्या रहेगा? और तो इसका सही साथियों आंसर रहेगा संसद के दोनों सदन। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का प्रस्ताव होना चाहिए। जी हाँ, तभी जो है महाभियोग जो है प्रस्ताव पारित हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था। जी हाँ, किसने किया गया था ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन रॉय द्वारा और ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग द्वारा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है माध्यम के रूप में चुना गया था। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं? साथियों इसका मुझे लगता है बहुत सारे सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो इसको सभी को पता है कि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया एकदम सही आंसर है साथियों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों और देखते हैं, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो इसमें से सीमेंट उद्योग नहीं है, लौह उद्योग नहीं है, कागज उद्योग नहीं है, खेल सामग्री उद्योग। तो खेल सामग्री तो आप लोगों को पता ही है कि खेल सामग्री पूरा लकड़ी से बनता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता साथियों। और कागज, जी हाँ, और कागज में भी लकड़ी का यूज होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यूज ना किया जाए साथियों। तो इसमें जो है एक सीमेंट उद्योग ही एक ऐसा है, इसमें जो है लकड़ी का थोड़ा सा भी यूज नहीं किया जाता है साथियों। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? जी हाँ, कब से माना जाता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1951। मतलब ये है कि जब देश आज़ाद हुआ उसी के लगभग में इसका रहने वाला है साथियों, और सभी ऑप्शन जो है लगभग में सेम ही है। तो साथियों इसका सही आंसर जो होगा 1948 होगा। जी हाँ साथियों, 1948 में प्रारंभ हुआ था। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। जी हाँ, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय हम देखेंगे तो ऑप्शन ए भारत का सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी प्राचीन भारतीय विधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ये सभी। जी हाँ, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है ये सभी साथियों इसमें आ जाएंगे, हिंदू धर्म में आ जाएगा, तो तीनों साथियों इसको ऑप्शन सही है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है साथियों? जी हाँ, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है परिवर्तित चट्टान, ऑप्शन बी है परतदार चट्टान और ऑप्शन सी है अजैव चट्टान, ऑप्शन डी है अग्नेय चट्टान। तो साथियों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग जो है करके देखिए साथियों। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। जी हाँ, परतदार चट्टान में कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, तो मोहो असंबद्धता स्थित है। ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेटल के बीच में, ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल के बीच में, ऑप्शन सी मेटल तथा कोर के बीच में, ऑप्शन डी आंतरिक मेटल तथा बाह्य मेटल के बीच में साथियों। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा क्रस्ट तथा मेटल के बीच में, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो वो मध्य अमेरिका में हुआ है, अमेजन बेसिन में हुआ है, कांगो में हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है साथियों। तो इसका आपका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। जी हाँ, ना तो इसमें मध्य अमेरिका में हुआ है, ना तो कांगो में हुआ है साथियों, ना तो अमेजन में हुआ है। तो इसका आपका सही आंसर जो है दक्षिण पूर्व एशिया रहेगा साथियों। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? जी हाँ,
तो इसमें ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी है कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं साथियों। तो इसका आपका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान। जी हाँ, अवसादी चट्टान जो है इसका आपका सही आंसर होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम साथियों देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे विश्व में, जी हाँ, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। जी हाँ, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसमें जो ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन सी जापान है, ऑप्शन बी चीन है, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया साथियों। तो इसमें से जो है आपका सही आंसर होगा चीन। जी हाँ, चीन जो है अग्रणी है। जी हाँ, चीन जो है वो अग्रणी है। विश्व में रेशम उत्पादन में चीन जो है नंबर 1 पे आता है साथियों। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है साथियों। तो इसका आप लोग साथियों गेस कर पा रहे होंगे कोई कौन सी फसल है। तो इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है साथियों, सिर्फ एक ही फसल है, वो है गन्ना साथियों। गन्ना भारत में सबसे अधिक होता है। इतना कोई भी राष्ट्र जो है गन्ना पैदा नहीं कर पाता जितना भारत करता है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया गया है। तो साथियों इसमें ऑप्शन ए है नियान, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। जी हाँ, तो साथियों इसका सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, आप लोग जो है कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर आप लोगों का होगा साथियों हीलियम। जी हाँ, हीलियम इसका जो है सही आंसर है साथियों। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो लगभग में ये ज़्यादातर लोगों को साथियों पता ही होगा, फिर भी आप लोग जो है इसमें जो है हल करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है पवन वेग। जी हाँ, ऑप्शन ए है पवन वेग, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है सूर्य विकिरण मापी। जी हाँ, तो साथियों आप लोगों को पता ही होगा कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है साथियों ऑप्शन बी के साथ में हम जाएंगे हाइग्रोमीटर से। जी हाँ, हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता को मापने का काम किया जाता है साथियों। तो साथियों ऐसे ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग साथियों देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा दुख होता है, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है साथियों वीडियो जो है बनाने में। और इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी फिलहाल जो मैंने वीडियो अपलोड किया साथियों। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।